दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी अपने घर के बच्चों को या घर से बाहर के जो बच्चे हैं उन पे गौर किया है? आज के समय में क्यों छोटे-छोटे बच्चों की आँखों में चश्मा लगा हुआ देख रहे होंगे। आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते होंगे, तो स्कूल में 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आँखों में चश्मा लग रहा है, और वो भी 5 से 10 साल की उम्र में। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ जेनेटिक्स या हमारी बदलती लाइफ़स्टाइल और खान-पान इसका कारण है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि इन सब के पीछे का कारण क्या है? साइंटिफिक कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? इसके ज़िम्मेदार डाइट है या पेरेंट्स हैं? इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर कोई बच्चा है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके जानने वाले में जितने लोगों के घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हो सकता है वो अपने बच्चों के आँखों में चश्मा लगने से बचा सकें। दोस्तों, छोटी उम्र में चश्मा लगना अच्छी बात नहीं है। जो बच्चे छोटी उम्र से चश्मा लगाते हैं और हमेशा लगाए रहते हैं, जब आप उनका चश्मा हटाएँगे तो आप देखेंगे चेहरे की बनावट ही ऐसी हो जाती है, अजीब-सा देखने में लगता है। दोस्तों, हमें ऐसी डाइट, ऐसी दिनचर्या, ऐसे नियम अपनाने चाहिए कि बच्चों की आँखों में कभी भी चश्मा ना लगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है। दोस्तों, कम उम्र में बच्चों की आँखों में चश्मा लगने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है दोस्तों न्यूरोफाइट्स यानी नियर साइट ड्रेस यानी गायोपीरिया दोस्तों। और ये हाइपोमिया भी होता है, जैसे फेयर फाइडनेस फाइडनेस WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ थैल्मोलॉजी के अनुसार दुनिया भर में बच्चों में तेजी से बढ़ता बढ़ता कायोपिया एक पब्लिक हेल्थ कर्जन बन चुका है। इसके अगर मुख्य कारण की बात करें तो सबसे अत्यधिक स्क्रीन टाइम आता है, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। अगर लंबे समय तक नज़दीक से स्क्रीन देखें तो बच्चों की आँखों की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और आँख का लेंस एडजस्ट नहीं कर पाता है। कई रिसर्च में यह पाया गया कि जो बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन को देखते हैं, उनमें चश्मा लगने का खतरा 2 गुना तक बढ़ जा रहा है, 2 गुना तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पहला कारण है। दूसरा कारण जो माना जाता है, वो है दोस्तों नेचुरल सनलाइट की कमी। नेचुरल सनलाइट की ज़रूरत बहुत है। दोस्तों, जो बच्चे बाहर खेलते हैं, आँखों को प्राकृतिक रोशनी और विटामिन डी उन्हें मिलता है, क्योंकि सूर्य की धूप में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो रेटिना और डोपामाइन स्राव के लिए ज़रूरी है। जो बच्चे रोज कम से कम 2 घंटे धूप में खेलते हैं, उनमें उनमें मायोपिया का खतरा उनमें मियोपिया का खतरा 40% तक कम होता है। इसके बाद आता है गलत खान-पान। जो बच्चे बहुत अधिक मात्रा में जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर जैसे मैदा, पैकेट वाले स्नैक्स और विटामिन ए की कमी बच्चों की आँखों की सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं है, सब्जियाँ पसंद ही नहीं है। वो घर की बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की डाइट ग्रीन वेजिटेबल, नट्स और ओमेगा 3 फूड्स जैसे अलसी बीज, अखरोट, मछली उनके डाइट में है, उनकी आँखों की कमज़ोरी जल्दी नहीं आती है।
यानी उनकी आँखों की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके अलावा भी और कारण है, जैसे कम फिजिकल एक्टिविटी, लगातार बैठकर पढ़ाई या मोबाइल गेम्स खेलने से न केवल शरीर बल्कि आँखों पर भी इसका तनाव बढ़ता है, ये तनाव को बढ़ा देता है। इसके बाद आता है जेनेटिक्स फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, अगर माता-पिता दोनों को चश्मा लगा है, तो बच्चों में यह रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन लाइफ़स्टाइल फैक्टर इसे और तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो जेनेटिक्स के साथ-साथ जिन बच्चों की लाइफ़स्टाइल भी गड़बड़ है, खान-पान भी गड़बड़ है, तो उन्हें चश्मा लगने का जो खतरा वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लाइफ़स्टाइल ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। जैसे दोस्तों, आजकल के बच्चों की लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। स्क्रीन पर घंटों का समय बिताना, जंक फूड, फास्ट फूड का ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा है खाना, घर में रहना, बाहर ना खेलना, कम, ये भी कारण है। उसके अलावा कम खेलना है। और जिन बच्चों का दोस्तों ये क्या है, नेचुरलाइज ग्रोथ है, यानी कि पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और आँखों की रोशनी कम हो रही है। तो दोस्तों, सीधे से तौर पे ये बात सामने निकल के आती है, रोज़ डेली कम से कम 2 से 3 घंटे बच्चों को धूप में खेलना चाहिए। अब इसके लिए हमें कौन-सी सावधानी बरतना चाहिए, बचाव का क्या कारण है? दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम थोड़े बदलाव करें, जैसे बच्चों की आँखों में लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है, जैसे हर 20-20 मिनट का रूल अपनाएँ। जैसे 20 मिनट, मान लीजिए मोबाइल पे 20 मिनट मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो 20 सेकंड के लिए दूर से 20 सेकंड तक दूर की, 20 मीटर दूर और 20 सेकंड के लिए दूर की चीज़ें हमें देखना चाहिए। बच्चों को बचाना चाहिए कि वो 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी की चीज़ें लगातार देखें हर 20 मिनट में। इसके अलावा रोज़ाना कम से कम 2 घंटे का नेचुरल सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल सनलाइट में उन्हें खेलना चाहिए, चाहे जो भी खेल हो खेलना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट की बात करें, जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में हो, जैसे गाजर, पालक, शकरकंद, टमाटर। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें लेना चाहिए, जैसे अलसी का बीज, अखरोट, मछली, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और मात्रा में ले सकते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई वाली चीज़ों की बात करें, नींबू, अमरूद और बादाम का सेवन करना चाहिए। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को मोबाइल ना दें। 5 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं, इनसे मोबाइल से दूरी बनाना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा समय-समय पर दोस्तों आँखों को चेकअप करवा सकते हैं, ताकि शुरुआती समय में समय रहते उसे ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, बच्चों की आँखों की रोशनी बचाने के लिए ज़रूरी है सही लाइफ़स्टाइल और खान-पान। याद रखिए, जेनेटिक्स को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आदतों को बदलकर बच्चों का भविष्य ज़रूर सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपनाइए, अपने बच्चों की आँखों में चश्मा लगने से आप बचा सकते हैं और बचाइए।